जो मैटलैब है, दिस इज बेसिकली अ पावरफुल टूल जिसको हम डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस, हम डिफरेंट लैंग्वेजेस को इनके थ्रू हम टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इंटरेक्टिव सेशन हो सकता है, इसके साथ हम इंटरेक्टिव सिस्टम है जिसके अंदर हम डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस सी, फोर्ट्रान, सी प्लस प्लस और ओ से पहले कहा, उन सबको हम इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर पैकेज जो है ये अवेलेबल है हमारे पास सिंस 1984 और हम इसमें स्टैंडर्ड टूल जो यूज करें वो डिफरेंट वेरिएंट्स उसके बाद से अवेलेबल है। इसके अंदर बिल्ट इन बहुत सारी कंप्यूटेशन एग्जांपल्स भी होती हैं, मॉड्यूल्स भी बने हुए होते हैं। जैसे हम सिमुलिंक की बात करें तो सिमुलिंक में बहुत सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं, हम जिनको रन टाइम वहीं पे उनकी चेक हम खुद करना स्टार्ट ना हो तो हम उसकी एग्जांपल्स में चेक कर सकते हैं। और मैटलैब की जो हेल्प है दैट इज अ कंप्लीट, उसके अंदर हेल्प आपको वहाँ से कंप्लीट मिल सकती है जिसके अंदर आप उसके रिजल्ट्स को, पैकेजेस को, उसके अंदर जो टूल बॉक्स इसके अंदर अवेलेबल हैं उनको हम देख सकते हैं कि इसमें कौन से टूल बॉक्स अवेलेबल है। जो टूल बॉक्स यहाँ पे मेनली मैटलैब के अंदर अवेलेबल होते हैं वो सिग्नल प्रोसेसिंग के, सिंबॉलिक कंप्यूटेशन, कंट्रोल थ्योरी, सिमुलेशन, ऑप्टिमाइजेशन और बहुत सारे अदर फील्ड जो इंजीनियरिंग की हैं उन सब के लिए आपको कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो वहाँ से मिल जाता है। सो मेनली जो मैटलैब के साथ इंटरेक्शन है वो हम लोग जब करते थे हमारे पास उस जो भी हम काम करना चाह रहे हैं उसमें हम कैसे मैटलैब को स्टार्ट करना है उसके लिए हमें हेल्प उसमें मिल जाती है। सो हमें अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो हमारे पास जो मैटलैब ओपन अप करते हैं तो हमारे पास फर्स्टली जो भी वर्जन आप ओपन अप करते हैं उसमें हमें जो मेन जो ऑब्जर्वेशन होती है उसमें कुछ डिफरेंट विंडोज हैं जिनको हमने नाम रखे होते हैं। हमें पहले इसके इंटरेक्शन जरूर, पहले हम थोड़ा सा इस तरह डिस्कस कर लेंगे, देन मैटलैब में रन भी करती हूँ और फिर मैटलैब को थोड़ा सा उसको दिखा भी देती हूँ कि कैसे उसके अंदर हम लोग इन सारी विंडोज को किस किस विंडो को हम क्या कहते हैं। सो वी हैव अ कमांड विंडो, कमांड हिस्ट्री है, वर्क स्पेस है, करंट डायरेक्टरी है, हेल्प ब्राउजर है, स्टार्ट बटन है, हमें डिफरेंट जो मैटलैब न्यू फाइल ओपन करनी हो हम वो देख सकते हैं। सो अगर आपके पास 10 मिनट इसकी मैटलैब जब तक रन होती है, मैं एक यहाँ पे जो इमेज है जो इसमें ऐड हुआ है उस पर दिखा देती हूँ कि हमारे पास कौन सी विंडो को हम क्या कहते हैं। सो हमारे पास जो कमांड विंडो है, ये जो मेन हमारे पास विंडो होती है ओपन होने के बाद जो इस तरह की एक वाइट सी विंडो ओपन होती है इसको हम कमांड विंडो कहते हैं। मैटलैब का इंटरफेस कुछ इस तरह का होता है जिसमें यहाँ पे हमारे पास मतलब ये हमारे पास विंडोज सॉफ्टवेयर जो भी ओपन करते हैं वहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ये आपके पास बेसिकली कमांड हिस्ट्री की विंडो होती है, ये आपके पास करंट डायरेक्टरी है, इसके मेंशन भी है करंट डायरेक्टरी है। यहाँ पे फाइल आप न्यू ओपन कर सकते हैं, प्रीवियस ओपन करनी हो। यहाँ मैटलैब के ऊपर जो कमांड विंडो है इसके अंदर हमने जो कोई इनपुट कमांड लाइन में प्रॉम्प्ट करनी है वो ऐड कर सकते हैं। तो इसे बेसिकली इंटरफेस जो है वो इस तरह का होता है। और जब हम इसके अंदर कोई फाइल ओपन कर देते हैं ये व्हाइट वाला बटन प्रेस करके तो हमारे पास एक एम फाइल जो है वो ओपन हो जाती है। सो बेसिकली हमारे पास इस तरह के मैटलैब के अंदर विंडोज जो है वो नजर आ रही होती है। सो मैटलैब में हम जब मैटलैब के बाद जो सेकेंड मॉड्यूल हम जब कवर करेंगे तो उसमें हम सिमुलिंक के साथ इंट्रोडक्शन, सिमुलिंक क्या होता है, सिमुलिंक हमने सभी थोड़ा सा मैंने बताया कि एल्गोरिथम की मॉडलिंग करनी हो या हमें उसको विजुअली ब्लॉक्स की फॉर्म में या ब्लॉक डायग्राम्स की फॉर्म में ऑब्जर्व करना हो तो उसमें हम सिमुलिंक को इसको हम स्टडी करते हैं। तो सिमुलिंक यूज करने के लिए हम लोग डिफरेंट मॉड्यूल्स यूज करते हैं। उसमें हम सिमुलिंक मॉडल्स कैसे बनाते हैं, डायनामिक्स कैसे करते हैं, सिस्टम्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, सिस्टम्स के अंदर कैसे एम्बेड किया जाता है, सिमुलेशन एक्यूरेसी कैसी होती है, मॉडल हायरार्की बिल्डिंग कैसे बनाई जाती है। इसके अंदर भी हमें बिल्ड इन कुछ सब सिस्टम्स बने हुए मिल जाते हैं, लाइब्रेरीज में भी मिल जाते हैं और हम कुछ मॉडल्स को रीयूज करके खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंडली इसके अंदर जो मॉडल हम सिमुलेटिंग मॉडल जो हमें बनाना है तो उसमें हम लोग किस तरह इनपुट आउटपुट डिक्लेयर कर सकते हैं कि सिमुलेशन कैसे करनी है, एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है मॉडल्स की और उसके बाद फिर उसको लिंक कैसे करना है, वेक्टर सिग्नल्स कैसे देने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इन द सिमुलिंग। डिस्क्रीट सिस्टम्स की यानी इंटीग्रेटेड सिस्टम्स हैं उनको हमने जोड़ के बनाना है तो उसके लिए हम कैसे करते हैं, मेनली विद कंट्रोल अगर हम बात करें तो हमें अगर कंट्रोलर्स बनाने हैं खुद ब्लॉक्स बना के तो हमें उसको कैसे करना है, ब्लॉक को रीड कैसे करना है, हम ये सारा कुछ इसके अंदर देखेंगे। और कॉन्टिन्यूस सिस्टम क्योंकि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस दो तरह के सिस्टम्स हम मैटलैब में सॉरी कंट्रोल सिस्टम्स में डिस्कस करते हैं तो उसके लिए भी हमें सेपरेटली डिफरेंट ब्लॉक्स भी अवेलेबल है।
उसके बाद सॉल्वर सिलेक्शन जो है कि हम किस तरह का सॉल्वर यूज करना चाह रहे हैं, हम किसके थ्रू मॉडलिंग सिमुलेशन करना चाह रहे हैं, हम ये भी इसके अंदर ऑब्जर्व करेंगे। सब सिस्टम्स, बस सिग्नल्स, मास्क, ये सब कुछ उसके बेसिक फीचर्स हैं जिसको हम डेवलप करना किसी भी मैटलैब ये सिमुलेशन के लिए हम उसमें देख सकते हैं। एल्गोरिथम्स को कैसे देखना है, सब जो सिस्टम्स हैं उनको कैसे ऑब्जर्व करना है, सिमुलिंग के साथ रिलेटेड डायग्राम्स जो हैं उनको कंबाइन कैसे करना है, उसको एक ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में या एक फ्लो की फॉर्म में कैसे देखना है, ये सारा कुछ भी हम सिमुलिंग वाले मॉड्यूल में देखेंगे। और देन वी हैव कुछ लाइब्रेरीज को कैसे लिंक करना होता है, ये सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। और देन उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट मॉड्यूल होगा उसके अंदर हम उसके अंदर सिमुलेशन एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। एक हम लोग के पास जो ट्यूटोरियल बेस्ड जो हम लोग एट द एंड लास्ट डे पे या उसमें हम लोग ये भी देख लेंगे कि हमारे पास किस तरह हम लोग रिसर्च पेपर्स के थ्रू, रिसर्च पेपर में किस तरह बताया हुआ है कि सिमुलेशन हुई भी है तो उसको कैसे हम ऑब्जर्व करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम इसमें करते हैं। देन वी हैव कुछ फीचर्स मैटलैब के जो हम एडिशनल यूज करते हैं, जो मैथमेटिक्स के लिए अभी तक आप लोगों ने लैब्स तो आप लोग करते रहोगे, तो हम लोग कमांड विंडो को कैसे यूटिलाइज करना है, कमांड विंडो को कैसे देखना है। हम नॉर्मल जो मैथमेटिक कंप्यूटेशंस करते हैं, हम एडिशन कर रहे हैं या कैलकुलेटर की फॉर्म में अगर हमें यूज करना है तो हम वो भी मैटलैब को हम उसमें कमांड विंडो के थ्रू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कमांड विंडो में मैटलैब को कैलकुलेटर की फॉर्म में है तो हम लोग कमांड विंडो में जिस तरह के जो हमारे ऑपरेशंस हैं हम वो लिखें तो उसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सो नाउ हम लोग मैटलैब ओपन करके यहाँ पे जो इसका सिंपल इंटरफेस कैसे अपीयर अप होता है वो आपको शो कराती हूँ, जो भी हमने एक फिगर में भी देखा था। तो ये मैटलैब ओपन हो तो हमारे पास करंट फोल्डर किसमें हम अभी अवेलेबल हैं, किस फोल्डर का मतलब ये है कि हम लोग फॉर एग्जांपल जो इसका बाय डिफॉल्ट है दैट फोल्डर इज मैटलैब का जो बिन उसकी फाइल जो फोल्डर है वहां पे ये डायरेक्टली हमें करता है। अगर हमें किसी और फोल्डर में काम करना है जहां हम अपना फॉर एग्जांपल अभी हम कोर्स शॉर्ट कोर्स की बात करें तो अगर हमने एक फोल्डर किसी और ड्राइव में बनाया हुआ है तो हम इसको यहाँ से फोर्स कर सकते हैं कि हमें उस फोल्डर में जहां हमने वो कोर्स बनाया है उसमें लेके जाओ। फॉर एग्जांपल करंटली मैंने इसके अंदर ये कैपेसिटेबिलिटी कोर्स यहाँ पे ऑब्जर्व यहाँ पे मैटलैब बनाया, तो अगर मैं इस फोल्डर को उसको यहाँ पे लिंक करूँ तो यहाँ पे इसको ले जाएगा। सो नाउ फोल्डर जो उसने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे ऊपर सारा उसका पाथ मेंशन हुआ है कि ये वाला पाथ इसमें लिखा हुआ है। दिस इज बेसिकली कमांड विंडो, वर्क स्पेस, कमांड हिस्ट्री, कमांड प्रीवियसली मैंने क्या क्या काम कर लिया वो इसमें ओपन होगा। न्यू फाइल ओपन करनी है तो हम इस तरह न्यू का बटन प्रेस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे न्यू फाइल ये अपीयर हो जाती है। और इस फाइल में इसको हम एडिटर कहते हैं। तो जब हम बोल रहे होते हैं कि हम कमांड विंडो में ये चीज लिखना है या एडिटर लिखना है तो एडिटर मींस कि जो हमारी ये फाइल है और कमांड विंडो इज बेसिकली दिस वन। तो जब भी हम एग्जांपल की बात कर रहे थे कि हम मैटलैब को एज अ कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं तो वो हम कमांड विंडो में अगर ये लिख के एंटर प्रेस करें तो हमें इसको एज अ कैलकुलेटर उसके अंदर इंफॉर्मेशन देता है। नहीं यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट नहीं तक किया तो इसने यहाँ वर्क स्पेस में उसी आंसर के नाम से हमें बताया कि इस वर्क स्पेस में ये वाली एक वेरिएबल ये वाला जनरेट हुआ है, आउटपुट जनरेट हुई है जिसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर है वो ये वाली वैल्यू है। सो हम मैटलैब को सिंपल मैथमेटिक ऑपरेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। नाउ वो वैल्यू रिप्लेस हो गई कि मैंने उसके अंदर ऑपरेशन उसको चेंज कर दिया। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव